गुड मॉर्निंग सिद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमने वाउचर देखा था। वाउचर के प्रकार समझा देते हैं आपको। बिक्री बिल, तो आपने माल बेचना है, बेचा हुआ है। आप समझ लो एक दुकानदार हो, आपने माल बेचा है तो आप बिल लिख के बनाओगे और अपने ग्राहक को दोगे। तो आपने जो बिल बनाया वो किसका बिल हुआ? बिक्री का बिल। और सामने कस्टमर ने जो आपके हाथ से ले लिया उसके लिए क्या हुआ? उसने माल खरीदा है, खरीदी का बिल। तो बिक्री का बिल मतलब जब हम माल बेचते हैं तब जब हम कोई बिल बनाते हैं उसे कहते हैं बिक्री का बिल। खरीदी बिल, जब हम किसी व्यापारी से कुछ माल खरीदते हैं तो वो हमें बिल बनाकर हमें देता है, तो हमारे हाथ में जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? खरीदी का बिल। दोनों माल की खरीदी और बिक्री का बिल। जमा चिट्ठी, जब हम माल वापस आया का प्रमाण। जब हम माल बेचते हैं, ग्राहक को वो अच्छा नहीं लगता है और वो हमें वापस, जैसे कि समझ लो मैंने 10 बॉल पेन बेची है तो ग्राहक को 8 बॉल पेन अच्छी लगी, 2 बॉल पेन चल नहीं रही है, तो वो मुझे वापस दे जाएगा। तो वो मुझे वापस देगा तब बिल के अंदर मैं लिखूंगी, मतलब एक बिल बनाऊंगी, ये लो आपकी 2 पेन मेरे पास जमा है, बाद में नया आए तब ले जाना। उसे कहते हैं जमा चिट्ठी। तो जब माल वापस आता है तब जब आप बिल बनाते उसे कहते हैं जमा चिट्ठी। इसी तरह आप कहीं से 5 चौपड़े खरीद के लाए हो और आपको अच्छे नहीं लगे, आप उस दुकानदार के पास गए और आपने बोला कि ये 2 चौपड़े बहुत ख़राब है तो मुझे ये चेंज करके दो। तब जो बिल बनता है उसे कहते हैं उधार चिट्ठी। मतलब जब हम माल वापस करते हैं, ये दोनों खरीदी बिक्री है, ये वापसी नहीं है। पहली बार आपने शर्ट या पैंट या कपड़े या कुछ भी खरीदा है, बॉल पेन या स्टेशनरी सामान है, तो बेचा है तो बेचने का बिल, खरीदा है तो खरीदने का बिल। यहाँ पर क्या है कि बेचने के बाद वापस आया तो वापसी का बिल है, और खरीदने के बाद आपने वापस कर दिया तो ये भी वापसी का बिल है, उधार चिट्ठी। चेक का आधा भाग, बैंक में से रकम, जब हम बैंक में जाते हैं पैसे निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं? चेक बनाते हैं, चेक भरते हैं और उसको फाड़ते हैं। तो उसे बैंक से रकम निकालने के लिए जो चेक भरते हैं उसे कहते हैं चेक का आधा भाग। पे इन स्लिप, जब हम बैंक में जाते हैं तब एक ऐसी पिंक कलर की, येलो कलर की, वाइट कलर की वहाँ पर लटकी हुई रसीद होती है। फिर उस रसीद में हम लिखते हैं 500 की 1 नोट, 600 200 रुपये की 5 नोट, इस तरह से हम लिखते हैं और कुल अमाउंट भरते हैं, अपना खाता नंबर, तारीख वारीख सब भरते हैं। तो उस कागज़ को कहते हैं, उस रसीद को कहते हैं पे इन। पे मतलब भरना, इन मतलब बैंक के अंदर, स्लिप मतलब कागज़। तो जब बैंक में रकम भरनी होती है तब हम जो स्लिप भरते हैं उसे कहते हैं पे इन स्लिप। दी रसीद, जब ग्राहक को रकम मिल जाती है तो वो हमें रसीद देते हैं स्टैंप लगाकर। तो रकम सामने वाले को मिल गई तो रकम, जैसे आपने स्कूल में फ़ीस भरी है और आपको फ़ीस की रसीद दे देते हैं, तो आपको रकम, आपने रसीद दी, मतलब मैं समझ लो आप फ़ीस, कंप्यूटर पर बैठी हूँ, आप मुझे फ़ीस भरने आए हो, मैं आपको रसीद दे रही हूँ, तो मैंने क्या किया? रसीद दी। मैं कब रसीद दूंगी? जब आपने मुझे पैसा दिया है तो मुझे रकम मिल गई है, मैंने आपको रसीद दे दी। कल जाके आपको बोलेंगे कि आपकी फ़ीस आई नहीं है, अब क्या करें? तो आप मुझे रसीद दिखाओगे, देखो मैडम आपने मुझे रसीद दी थी, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको फ़ीस भर दी और आपको रकम मिल गई है, बराबर है। तो ये प्राप्त रसीद, अब मैं कहीं जाऊंगी, मेरे बेटे की फ़ीस भरूंगी तो मैं उसको पैसे भरती हूँ और सामने से रसीद मांगती हूँ। जब मुझे रसीद मिल गई तो मुझे क्या पता चला कि मैंने पैसे चुका दिए हैं, ये उसकी रसीद है, मेरे हाथ में है, तो बराबर। तो पैसे चुका दिया, उसका प्रमाण है, उसका सबूत है। खर्च के बिल, रोकड़ या चेक से कोई रकम चुकाई जाए उसे कहते हैं खर्च का बिल। तो वाउचर के 9 प्रकार है। परीक्षा में 1 मार्क्स में आपको पूछेंगे वाउचर के प्रकार कितने, तो आपको बताने 9, ठीक है। उसके नाम पूछे तो 9 के 9 नाम बताने। खरीदी का बिल, बिक्री का बिल, जमा चिट्ठी, उधार चिट्ठी, चेक का आधा भाग, पे इन स्लिप, दी रसीद, प्राप्त रसीद और खर्च। इस सब का मैंने आपको उदाहरण देकर विवरण समझा। अब आप इन सब बिल के अंदर डिटेल क्या होती है तो हमें मालूम है, तारीख होती है, व्यक्ति का नाम होता है, माल का नाम होता है, माल की क्वांटिटी होती है, रकम होती है, साइन करते हैं, खरीदने वाले का नाम, बेचने वाले का नाम, कंपनी का, आप देखो बिल के अंदर ऊपर सिंबल होता है, कंपनी का नाम, ये सब, और कौन सा इसमें से वाउचर है वो। तो वाउचर के अंग कितने हैं? वो भी 9 है। वाउचर देने वाला मतलब लिखने वाले का नाम, वाउचर प्राप्त करने वाले का नाम, तारीख होती है,
वाउचर का नंबर कि कौन से नंबर का बिल है वो होता है, शब्दों में अंकों में रकम उसमें लिखी गई होती है, बिल बनाने वाले की सिग्नेचर होती है, बिल लेने वाले की सिग्नेचर जो हर बार ज़रूरी नहीं है। वाउचर का प्रकार, कौन से प्रकार का इसमें से वाउचर है वो होता है, और अन्य विगत, प्रत्येक प्रकार के वाउचर में एक दूसरे में कई बाबतों में भिन्न होता है, इसलिए वाउचर भी अलग अलग प्रकार के, सबका बिल एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। और माल के बारे में भी उसके अंदर होता है, कितना माल, कितनी क्वांटिटी, कितनी संख्या, वो सब, ठीक है। वाउचर के द्वारा ही हम एंट्री दे सकते हैं, कोई भी व्यवहार लिख सकते हैं। मैंने कहा चौपड़े में लिखा 5,000 का मैंने माल खरीदा, तो उसके सामने मुझे बिल रख देना है उसकी उसी पेज पर। अगर बिल नहीं रखा है तो मैंने जो लिखा है वो गलत है। बिल है मतलब जो लिखा हुआ है सब सही है। तो वाउचर ही हर व्यवहार को समर्थन देता है, इसलिए बिल वाउचर आपके हाथ पास होना बहुत ज़रूरी है। बराबर। व्यवहार की दोहरी असर, नया मुद्दा शुरू हो रहा है, वो हम देखेंगे कल। आज हमने वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वाउचर के प्रकार और उसके अंग, ये तीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बराबर याद कर लेना। इसमें से MCQ या 1 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं। मैंने परिभाषा यहाँ पर अच्छे से सरल शब्दों में बनाई है। आर्थिक व्यवहार को समर्थन देने वाले दस्तावेज को वाउचर कहते हैं। कई बार इसकी परिभाषा पूछी गई है, 1 मार्क्स के लिए याद कर लेना। इसके प्रकार भी पूछे गए हैं, कितने प्रकार है, उसमें से एक आध प्रकार के बारे में समझाया कि पे चेक का आधा भाग का मतलब समझाओ या उसका पूरा अर्थ लिखो। तो ये आपको लिखना है, हर चीज़ बराबर आपको समझनी है, बराबर है। ये सेकंड लेसन बराबर ध्यान दोगे तो ही अकाउंट को समझ पाओगे, क्योंकि अकाउंट है 11वीं का वो नींव है। उसके पहला जो है उसमें थियरी ज़्यादा है पर सब नियम समझाए गए हैं, क्योंकि आपके सामने अकाउंट पहली बार आया है। इसके पहले गणित विज्ञान ये सब था। अकाउंट नया सब्जेक्ट है तो उसकी पूरी डिटेल में बाल मंदिर कहलाता है। कॉमर्स की 11वीं मतलब आपकी बाल मंदिर, तो बाल मंदिर में सब पहली बार सीखने को होता है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें नियम अब भी है, अभी नियम सीखोगे तो आपकी 12वीं में काम आएगा, क्योंकि 12वीं में सरल रहेगा। पर अगर 11वीं में अच्छे से नियम नहीं सीखे, ध्यान नहीं दिया, 1 2 3 नहीं आते, तो बिटवीन है, आफ्टर है, बिफोर आपको नहीं आएगा, जोड़ घटाव नहीं कर पाओगे। तो 1 2 3 सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये उसी तरह इसके नियम है।